का कहीं न कहीं पुण्य होगा कि आज हम इस ऐतिहासिक क्षण के गवाही बन रहे हैं और साक्षी बन रहे हैं। आलिया एक बार आप सभी के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे से कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो ब्लॉग में जो है आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अभी जो है हम जा रहे हैं रामलीला। तो आज क्या है रामलीला में, तो आप जब जो है पूरा ब्लॉग देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आज क्या है। तो फिर आप लोग बने रहेगा, पूरी रामलीला देखिएगा पूरे ब्लॉग में, लास्ट तक बने रहेगा। मिलते हैं फिर आपको ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और पवन की चाल सब मेरे आगे बंद पड़े हुए हैं। ब्रह्मा का ज्ञान, शंकर का तप और विष्णु का वैभव सब मेरे अधीन है। लेकिन इतना शक्तिशाली रावण, जिसके बस में तेज धनुष के नर नाग यक्ष गंधर्व, 9 ग्रहों को जो अपने कारागार में बंदी बनाकर रख सकता है, तब क्या छोटे से 2 तपस्वियों द्वारा वानरों की विशाल सेना लेकर लंका नगरी को चारों ओर से घेरा जाना। आज सुबह प्रातः बंधन के समय कुछ अपशकुन संकेत मुझे मिले। जब अचानक मेरे कसासीस एक साथ बोलने लगे तो ध्यान आया कि ब्रह्मदेव ने जो वरदान दिया था, तो कहा था कि रावण, जिस दिन तेरे ये दशामुख एक साथ बोलने लगेंगे
तो समझ लेना इस भूमंडल से निशाचरों का विनाश निश्चित है और वो समय नजदीक आ चुका है। बार बार मेरी चंद्रहास का मेरे हाथों से फिसलना, जब महादेव ने ये चंद्रहास मुझे भेंट स्वरूप प्रदान किया था तो कहा था जब जब चंद्रहास हाथों से फिसलेगा तो तुम्हारा अंतिम समय निकट होगा। भूल मुझसे हुई जब ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांग रहा था तो कहा था हम काहू करम बरहि न मारे, वानर मनुज जाति को उबारे। वही मैं भूल कर गया, वानर और मनुज मानव और वो देवही मानव के रूप में राम पूरी वानरों की सेना लेकर आज मेरे दर पर पहुंच चुके हैं। और शूर्पणखा के वो सब अभी तक मेरे कानों में गूंजते हैं। जब उसके पति को भरी सभा में मैंने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया था, विद्युत जुहा, तब शूर्पणखा मुझसे कह के गई कि जिस प्रकार तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा है और एक दिन तेरे विनाश का कारण भी मैं ही बनूंगी। और कहानी वहीं से शुरू होती है। अभी दूर से प्राप्त समाचार के अनुसार कि राम ने 100 योजन का क्षेत्र 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सेतु का निर्माण कर डाला है। उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। निश्चित ही गंभीरता में सागर की भी कोई उपमा नहीं है। राम रावण युद्ध, राम रावण युद्ध। इसी प्रकार जिस प्रकार आकाश की कोई उपमा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है विस्तार में, गंभीरता में सागर की कोई उपमा नहीं है, इसी प्रकार राम और रावण का युद्ध भयानकता में इसकी कोई उपमा नहीं है। अब यह युद्ध निश्चित है। और भगवान श्री राम के लंका नगरी को प्रवेश करने जा रहा हूं। यद्यपि उन भगवान श्री राम ने मेरे पिता बाली का वध किया था, एक और वो मेरे पिता के हत्यारे हैं, तो दूसरी ओर वो हमारे पावनहार भी हैं। बारी तरह अंगद, किस धर्म संकट में फंस गए हो? यदि पिता की हत्या का प्रतिशोध न ले सका तो यह पुत्र धर्म नहीं, और यदि स्वामी की अवज्ञा करूं तो यह घोर पाप और अपराध।
तो क्या करना चाहिए मुझे? नहीं, कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अंगद अपने स्वामी की अवज्ञा करे। इसलिए मेरा प्रथम कार्य उन भगवान श्री राम के कार्य को पूर्ण करना होगा। इसलिए लंका नगरी को प्रवेश करता हूँ। राक्षसा कथयता, अरे राक्षसा कथयता, अरे राक्षो कथं त्रिशिखा कराले, लोकं दीपन कर त्रिशिखा कराले, जो राम नाम है हरि भविना पवना। अरे सभा में उपस्थित राक्षसों, बताओ वह दुष्ट रावण कहाँ छुपा हुआ है, जिसने सूर्य एवं चंद्र कुल की रत्नभूता मां जानकी का अपहरण किया है और लंका में छुपा बैठा हुआ है। जो बहुत जल्द ही भगवान श्री राम के त्रिशूल जैसे भयंकर राम नामी बाण से भस्म होकर पतंगा बनने वाला है। बताओ रावण कहाँ है? और है, लेकिन यह तो बता तू है कौन? निडरता के साथ में इस खला में तेरा प्रवेश नहीं जाने सका भेज हमारा, नहीं जाने भला भेज हमारा, नहीं जाने भला भेज हमारा, सुना नहीं रावण अरे मानव, आज तक उस त्रिभुवन के विजेता लंकाधिपति राजा रावण के नाम का श्रवण नहीं किया। अरे रावण, तू तो क्या, मैं तेरे पूरे वंश का जानता हूं, लेकिन इस समय मैं तेरे बल को नहीं बल्कि तुझे समझाने आया हूं। सुन अरे मनो की टूटी तब मनो
मिटाई मम पितु की कब रहु मिटाई मम पितु की कब रहु मिटाई तब ही तब ही इससे करो तो मत करो। विजय नमवे से त्वं प्रियाया अरे बालक कस्तुम कौन है कस्यासि पुत्र किसका पुत्र है किन्नुत कंच कस्मात् किससे तेरा यहाँ क्या काम है वैष्णव वैष्णवानां विजयनमवेम मां मन्यसे त्वं प्रियाया क्या तू त्रिलोक विजयी लंका के स्वामी राजा रावण को तृण के समान तुझ समझता है बता तू किसका पुत्र है कई देर बाद अब क्या सुनो रावण यदि यही जानना चाहते हो तो सुनो हम पुत्र खुद को भी पत्रवाहक बताता है यह तो जानो उस रामादल में सारे पत्रवाहक हैं या कोई वीर योद्धा भी है कास्तम वानर राम राज्य भवन